पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम ज़माना, हमको देकर गम। सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा, तीर मारा है गम ने ऐसा, तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा सहारा है।
पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगा चलता तेरी गली में, मरना तेरी गली। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली। ला 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 ला। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरी छोटी सी बगिया के ओ बाग़बान, मेरी छोटी सी बगिया के ओ बाग़बान, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, सारे बागों से अच्छा ये गुलजार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, तेरे कदमों में ही मेरा घर बार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, मेरी पूजा पिया तेरा दीदार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना
पुण्य है कितना, पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना, पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले। ये कौन आया, ये कौन आया कि मेरे दिल
आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। यूं न ठोकर मारिए के टूट जाएगा ये दिल, टूट जाएगा ये दिल। आप पछताएंगे फिर ना हाथ आएगा ये दिल, हाथ आएगा ये दिल। ले इसी दिल की कसम ले, खाक होकर भी तू सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। मैं कदाबी राह में था, छोड़ आए हैं उसे, छोड़ आए हैं उसे। जाम अपने हाथ में था, तोड़ आए हैं उसे, तोड़ आए हैं उसे। तेरे प्यासे हैं कसम ले, दूर से आए हैं सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है,
ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। पियू पियू बोल, पियू पियू बोल, प्राण पति है पियू पियू बोल। मेरे जीवन की जमुना में, मेरे जीवन की जमुना में, जाग उठे मंजुल कल्लोल, जाग उठे मंजुल कल्लोल, प्राण पति है पियू पियू बोल। पल पल निसी दिन सांझ सकारे, मुझे सजन का नाम सुना रे, मुझे सजन का नाम सुना रे। पिय का नाम बड़ा मनरंजन, पिय का बोल ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ
ओम शांति। आज कौन सा वार है? सतगुरु का वार है। तो सतगुरु दाता आज के दिन वरदाता बन वरदान बांटता है। और आज वो दिन है जब सब बच्चों को इनविटेशन होता है, आओ बच्चे वतन में, आप अपनी बात कह दो जो कुछ कहना है। मैं वरदाता आज आपको वरदान देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आप सभी जो भी अपने मन की बात हो, बाबा के पास तो संकल्प करते ही पहुंच जाती है। इसलिए बाबा कहता है आपका संकल्प बाबा का उसका रिटर्न। तो आज वो दिन है जब हमसे बाबा बड़े प्यार से हमारा भोग स्वीकार करते हैं और वरदाता हम सबको वरदान देते हैं। तो हम सुनते हैं आज के महावाक्य, क्योंकि एक समय था, अभी भी शायद वो तो हैं थोड़े बहुत, कि चाबी से खिलौने चलते थे। अब तो बिजली के आगे सेल डलते हैं तो बिजली से चलता है खिलौना, और पहले चाबी से चलता था। चाबी जितनी घुमाएंगे उतना ही चलेगा। अगर चाबी आधी घुमाएंगे आधा चलेगा, अधूरी घुमाएंगे अधूरा चलेगा, पूरी घुमाएंगे पूरा चलेगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी एक वो खिलौने हो जो चाबी से चलने वाले हो। कोई का खिलौना पूरा 84 जन्म तक चलने वाला है, पूरी चाबी दी है उसने, पूरी चाबी दी, माना श्रीमत पर पूरा चला है। कई खिलौने हैं जिन्होंने अधूरा श्रीमत का पालन किया, उनके अधूरा खिलौना चलता है। वो बिल्कुल बिगनिंग में नहीं आते, वो पीछे मिडल में आ जाते हैं, द्वापर में, त्रेता के अंत में, कोई भी टाइम ऐसे आते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने आज हम बच्चों को खिलौनों से कंपेयर किया है। सुनते हैं, क्योंकि आज बाबा को भोग भी लगना है। मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। चाबी ना हो तो खिलौना खड़ा हो जाएगा। चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाओगे। तब आपको कभी भय नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा सलामत है, अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं। खिलौना बदल सकता है लेकिन चाबी नहीं टूट सकती है। ये चाबी ऐसी अविनाशी चाबी है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम कौन हो? वो चाबी हो जो इस खिलौने को चलाने वाली। अब खिलौना अच्छा भला कई बार होता है, चाबी निकल जाती है, चाबी दूसरे खिलौने में लग गई। चाबी का तो यूज हो ही रहा है, खिलौना बदलता रहता है। तो बाबा के महावाक्यों में आज है, इससे तुम निर्भय बन जाओगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? खेल खेलते 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 नीचे आ जाती है, कलयुगांत में आ जाती है, उसको कौन सा नाम देंगे? तो बाबा ने कहा कठपुतली का नाम देंगे। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते खेलते नीचे पहुंच गई। कहां से कहां चक्कर लगाते लगाते धागा हमारा वही ड्रामा का रील है, ड्रामा के अनुसार वही धागा चलता आ रहा है। और आत्मा इस खिलौने को लिए चली आई है, बदलती आई है खिलौने, लेकिन स्वयं नहीं बदली।
नीचे पहुंच गई हो, बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को क्या करने के लिए? ऊपर चढ़ाने के लिए आए हैं, रास्ता बताने के लिए आए हैं। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाओ। अब श्रीमत की चाबी चाहिए, अगर चाबी लगेगी तो ऊपर चल जाएंगे। रिकॉर्ड है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अभी हमारी प्रीत भी मर जाने, मैं दे नहीं दे ही हूँ, यही मरना इसी को तो कहते हैं। जब तक आत्मा देह में है, मैं देह हूँ तो जिंदा है। जब मैं देह से अलग हूं तो जीते जी मरा हुआ है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत दे। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंची मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। तो मनुष्य देवता ईश्वरी मत से बनता है, ये किसी को मालूम नहीं है। बोलते जरूर है ईश्वर तुम्हें सुमत देवे, प्रभु तुझे बुद्धि देवे, और ये नहीं मालूम कि देता ही वो है। और उसकी मत देने से, उसकी बुद्धि देने से इंसान इंसान से देवता बन जाता है। उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय, ये सब महिमा गाई हुई है। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी और कौन देते हैं? क्या देते हैं? ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए माँ में कम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है और बच्चे भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं ना। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर न सके। तुम वो चैतन्य खिलौने,
खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूं, मैं देखता ही हूं आत्माओं को। आत्माओं को ही बाबा देख रहे हैं। आत्मा ही सुनती है। ये पक्की आदत डालनी है, स्वयं को भी आदत डालनी है। मैं आत्मा सुन रही और परमात्मा इस समय मुझको सुना रहे हैं। इस चाबी बिगड़ शरीर चल नहीं सकेगा। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। ये चैतन्य खिलौने हैं। कितने खिलौने खेल रहे हैं यहाँ, सब खिलौने बैठे हैं इस समय। चाबी तो लगी हुई है, अंदर लगी हुई है, लेकिन खड़ा किया हुआ उसको, खिलौने को। बाप भी चैतन्य आत्मा है और जब चाबी पूरी हो जाती है फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम आत्मा समझती हो हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। पेट्रोल खाली होता है, फिर उसमें पावर भरी जाती है ना। तो बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है, और अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करोगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई, अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने के लिए। अब बैटरी भरनी है, थोड़ा थोड़ा ही भरते रहें ताकि इतनी तो भर जाए कि शुरू से लेकर के पूरा चक्र ये खिलौना चलता रह सके। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरा पाठ बजाती है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतली मिसल हो। आप ऐसे नहीं बैठो, इधर आ जाओ, साइड में बैठो आप। तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियां मिसल हो। ऊपर में उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो और फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। चढ़ती कला कैसे हो जाती है और धीरे धीरे उतरती कला कैसे होती है। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं, क्या कह देते होंगे, फिर भी
बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा, दूसरे सुनते हुए भी नहीं समझ पाएंगे। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। कहाँ भी बैठे बाबा को याद करना है, भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाबा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठकर क्या करना है, विकर्मों को दग्ध करना है, बैठ जाना। कोई को बिठाने की दरकार नहीं, ये नहीं कहा जाए बैठो, आप ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी को फुल करने का टाइम है और इसी से बैटरी भरपूर हो जाएगी। खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो। नहीं, हम भक्ति में स्नान करते थे, क्या करते, गीत गाते जाते थे ताकि भक्ति में भी भगवान की याद बनी रहे। अब बाबा कहते हैं गीत ना गाओ, उस ज्ञान दाता के मन ही मन गुणों का गायन करते रहो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है कि किसी की बुद्धि ठंडी है और किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। देखो देहधारियों के साथ कितना योग लगता है, हृदय में बस जाते हैं वो, और बाबा जो हृदय में बसा रहना चाहिए वो कितनी जल्दी निकल जाता है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती, बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं है। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही। ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती कि इनको भगवान की श्रीमत मिल रही है, ये उनकी श्रीमत के आधार से चल रहे हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंची चीज कोई होती नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है, आने पर क्या होता है, तब दशहरा होता है, रावण जलता है। 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ आज हो रहा है 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, वही चीज रिपीट हो रही है। तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते क्या हो गई, तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। तमो प्रधानता से भी बाबा ने पेट नहीं भरा, भ्रष्ट बन जाती, एकदम मलिन हो जाती है। चलो उतर गई अलग बात है, लेकिन निपट गई कीचड़े में सारी, भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान
श्रेष्ठ बनाते हैं। बताते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़ करके सुनाई जाए। हर एक के जन्म की तो नहीं सुना सकते हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापित करता हूं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास होते हैं? कौन से पुरुषार्थ में? योग में। आज बाबा ने योग पर ही जोर है। योग में ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख क्या देते तो कितना दूर चले गए हैं, और अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। वो देवी देवता धर्म था ही तब जब वो ईश्वरीय मत ले ली थी उन्होंने। उनके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलते। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वह जड़। बच्चों को मालूम हुआ है कि 5000 वर्ष के बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंचे के ऊंचे भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वे भी सदगति दाता है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। तो निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ के बनाया। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं ये सब हैं साक्षात्कार की बातें। कैसे त्रिमूर्ति की रचना रच करके अपना स्थापना विनाश पालना का कर्तव्य कराते हैं, ये भी सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार में ही देखने में आता है। बाकी रचना तो सारी यहाँ है, ये तो सूक्ष्म रचना है 3। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़ता है। पति दुनिया में आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं।
कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे। बाबा की मत है, अगर वो मत को उठाते ही नहीं, इसका मतलब समझ ही नहीं रहे, तो क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। जो बात को समझा वो समझ दूसरों तक पहुंचाना धर्म है, ब्राह्मणों का ये धर्म है। इसलिए धर्म से अपना कर्म पूर्ण करते हैं, नहीं करते तो बाबा ने कहा वो क्या ऊंचा पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी। हड्डी हड्डी सर्विस में कैसे दी जाती, हड्डी हड्डी सर्विस में देनी। मानो हर रूप से, तन से, मन से, धन से, योग्यता से, गुणों से, किसी भी रूप से मानो सेवा हमको करनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं। एक बार एक भाई क्लास करा रहे थे, कह रहे थे कि कई भाई हैं कहते बाबा आप बहुत देर से मिले, हमको बहुत देरी से मिले, अगर आप पहले मिल जाते तो ये शादी के पखड़े, ये बच्चे, ये बीवी, ये ढेर दुनिया हम ना बसाते, और हम तेरी सेवा बहुत करते। बाबा उनकी भी सुनता है। और जो कुमार है वो भी बाबा को कहते बाबा जरा जल्दी मिल गए, आप थोड़ा सा लेट मिलते तो एक आध हो जाता, जो ताकि मेरे को खाना पीना बना के बुढ़ापे में काम तो आ जाता। ये तो कुछ भी नहीं रहा, अकेला ही रह गया मैं तो। अब मैं दोनों की सुनता हूँ, सुनकर क्या जवाब दूंगा, आप पे ही जवाब देते रहो। सर्विस के लिए बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हैं, और अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती। जैसे सुनाते हैं अपनी बहनें जो कोर्स करा रही हैं सबको, वो कहती हैं कभी दीदी आप इनके अनुभव भी तो सुनो, कितने अच्छे अनुभव हैं। मानो उन आत्माओं को भी आगे सेवा करने का कितना उमंग और उल्लास आता है। तो सेवा करने वाले को भी खुशी, जिसको सेवा मिली उसको भी खुशी, और जिसने सेवा करने की ड्यूटी दी उसको भी खुशी। तो और क्या चाहिए। इसलिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये है सदा खुश रहने का तरीका। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकता है ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विस सेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। मानो कई ऐसे हैं अच्छे नंबर वाले हैं, तो बाबा कई बार कहता था क्लास में मेरे सामने बैठते हैं तो मैं अच्छे बच्चों को आगे बिठाऊं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि हर एक समझता है मेरा कोई नंबर कम थोड़ी है, मैं भी तो अच्छा ही हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा देखता है, फंक हो जाएंगे, समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर है पद भी तो कम हो जाएगा। पद नंबर वार बहुत है, परंतु वह है सुखधाम, ये है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, अभी बहुत अच्छे मौके हैं सेवाओं के, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है। सर्विस केवल ये नहीं है वचन से हम कोर्स ही कराएं तो सर्विस है, अपने जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं भी सर्विस है। विश्व की दुखी आत्माओं को
शांति सुख के प्रकंपन भी सर्विस है। तन मन धन से जो ईश्वरीय कार्यों में हम सहयोगी बनते हैं, ये भी सर्विस कई प्रकार से है। लेकिन जब बाबा कहते हैं एक तो ऑलराउंडर सर्विस रहो, अगर ऑलराउंड नहीं हो सकते तो जो कर सकते हो करो। सर्विस तो करते नहीं हो, सर्विस से ही तो पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानता है। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भले नौकरी में भी हैं, उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो। ऐसे भी बाबा के बच्चे जिनको बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इतना अच्छा सर्विस करके समझा सकते हो, तुम हाफ पे पर भी रहो, अगर तुम्हारा गुजारा ठीक चलता है, लेकिन सेवा को भी महत्व दो। जो बाबा की दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते। कोई तो भले अर्पण होते हैं, हम बाबा तेरे हैं, बन गए मेरे, लेकिन सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। ये राजधानी स्थापित होती और श्रीमत से होती। ऐसा कभी सुना कि राजधानी स्थापित श्रीमत से होती है, अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापित होती है? ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, ये तो सुना है। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसको पता भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं और तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो एक भाई वो सुना रहे थे कि कई बार बाबा कह देता है याद प्यार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कहा बाबा ये क्या, हम बच्चे तो सारे ही हैं ना, बच्चों को तो इक्वल याद प्यार देनी चाहिए। तब बाबा ने एक बार फिर वाणी में चलाया, तो बाबा ने कहा नंबर 1 बहानेबाज देखने हो तो मेरे बच्चे देखो। तो कहा इसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1, बहाने में नंबर 1 है। कोई ना कोई बहाना तो लगा ही देते हैं, चार्ट क्यों नहीं लिखा, बस लिखते हैं फिर रह ही जाता है, फिर लिखते ही नहीं। आज 5 बार योग ड्रिल की है, 5 बार नहीं, 5 बार तो आज नहीं की, आज वो 2 वाली की है, फरिश्ता और निराकार स्वरूप वाली। 5 क्यों नहीं, आज 5 वाली। तो कोई ना कोई बात है, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, भूल जाता है, विस्मृत हो गया, इसकी जगह वो कर लिया, कुछ ना कुछ तो बहाना रखेंगे ही ना। तुम कल समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देते। बहुत याद प्यार उनको देंगे आज बाबा सर्विस में जो है, आज बाबा सेवाधारियों को जरा ज्यादा याद कर रहे हैं। तो अपनी जांच करो, इसलिए कह रहा है बाबा अपनी जांच करो कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, माला का दाना बन सकता हूं, अनपढ़े जरूर पढ़े हुए आगे भरी ढोएंगे। कल बाबा ने कहा था ना 8 और 108 में बहुत थोड़ा ही अंतर है, वो महाराजा वो राजा रानी, बस इतना ही अंतर। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। वो कहेंगे फिर हमारा कसूर थोड़ी, हमारे पार्ट का कसूर है। वो कहते हैं मैं समझाता हूँ तो पार्ट देख के थोड़ी समझाता हूँ,
मैं तो नंबर 1 देख के समझाता हूँ। नहीं समझते तब कहता हूँ पार्ट नहीं, और तुम पहले ही कह दो कि मेरा पार्ट ही नहीं है तो समझूंगा कैसे। तुम समझने की कोशिश तो करो, टाइम तो दो, हाथ पांव तो चलाओ। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती, देह अभिमान से ही फिर और विकार आते। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की। बहुत जल्दी नाराज हो जाना, निराश हो जाना, अपने से निरुत्साहित हो जाना, देह अभिमान की है। सचमुच में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये नहीं, यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद कर। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद ना करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हो, अब बाप ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब भक्ति है। अब ये विचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं है। थालियां भर भर के रत्नों से मिलती थी, ये उस सागर की बात नहीं, ये ज्ञान सागर की बात है। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देता है, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिए। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते, तुम ज्ञान रतन चुकते हो। आगे पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, ऐसा कहा वैसा कहा, ये हुआ वो हुआ, मानो ऐसी ही निंदनीय बातें, चुगली की बातें, नेगेटिव बातें, फेंकने योग्य व्यर्थ बातें। बाबा कहते इनको क्यों उठाते, क्यों ढेरी लगाते? पहले यही तो उठा करके ढेर लगाया और सोचा हम बड़े शाहूकार बन गए। तो ठीकरियां हैं, उससे थोड़ी कोई शाहूकार बन जाए। तुम ज्ञान रतन चुकते हो, आगे पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पार्स बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में अनेक नाम, अनेक चित्र बनाकर रखे हुए। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है, पारसनाथ का ही मेला है। स्पर्श करने से ही लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं, वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा है
अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है। निर्भय रहना है। वरदान। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संपूर्ण मूर्त भव, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्यों को सामने रखकर चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनोगे। स्लोगन। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। कहीं को कोई बात तो बड़ा जोश आ जाता है, इतनी ऊंची ऊंची बोलना लग जाएंगे, ऊंची ऊंची, वॉल्यूम कहाँ चला जाता है। फिर कहेंगे हमारा बोल ही ऐसा है। बोल कहाँ ऐसा है? तो बाबा ने क्या कहा, जोश में आना भी मन का रोना है। मन रोता है। आंसुओं का रोना तो चलो ठीक हो जाएगा, मन के रोने वाला तो रोता ही रहता है, हंसता ही नहीं कभी भी। अब रोने का फाइल खत्म करो। फाइलें बाबा फाइनल कराने के लिए आए हुए। ये थे ईश्वर के महावाक्य। अभी आप सब तैयार हो ना, वतन में जाए, वतन वासी प्यारे बाप दादा से वरदानों से झोली भरपूर करने का। एकदम ऐसे ही बैठना जैसे चमकता हुआ दिव्य प्रकाश में आत्मा। स्वयं को देखो पहले, अपने उज्जवल पवित्र पावन स्वरूप को, और फिर देखो प्यारे बाबा को। पहले अपने को देखो, फिर बाप को देखो, और कैसे वो बाबा अव्यक्त रूप में हम बच्चों के सन्मुख आता है, तो हम भी अव्यक्त रूप में सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मनाते। तो चलते हैं सभी सूक्ष्म वतन में, भोग ले आए। जिनका भी भोग है, आज अपनी बहन आई हुई हैं, वो ऑनलाइन ज्ञान सुना है, आते रहते हैं प्रताप बाग से। इनके पिताजी ने अचानक शरीर छोड़ा है, तो खास उनको याद दे रही हैं।
ऐसे ही एक भाई भी आए थे कल, याद देकर गए, कहा मेरे पिताजी ज्ञान में चलते हैं किसी जगह पर। तो मेरे लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा, मेरी वो बात पूरी हुई तो उन्होंने उस चीज का मेरा भोग लगाया। अच्छी बात। फिर एक और बहन आई, उसने भी कहा मेरी भी शिव बाबा को याद देना। तो जो उस रूप से भोग लगाते हैं वो याद देते हैं, बाकी हम सब बाबा को भोग लगाते ही हैं और याद देते ही हैं। तो हम सब बाबा को, तो अपनी सुमित्रा बहन का भी युगल ने शरीर छोड़ा है। वैसे तो बहुत ही अच्छे थे, शुरू में वो बहुत आते रहे, सुमित्रा बहन के साथ नहीं भी चल सकते थे, फिर भी सुमित्रा बहन उनको पकड़ पकड़ कर भी ले आती थी। लेकिन अचानक धीरे धीरे डाउन होते चले गए तो उन्होंने भी शरीर छोड़ा। आज सुमित्रा बहन भी आई हैं क्लास में। तो हम सब का काम है कि हम प्यारे बाबा के अनमोल बच्चे, जो आत्माएं नया चोला नया खिलौना लेने गई हैं, हम उनको भी योगदान देंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें मालूम है उन्होंने जो अपना रोल अदा किया, अब जहाँ उनका रोल है वहाँ वो आत्माएं अदा करेंगी। और एक ने कुमारी, एक ने भोग लगाया था, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा हुआ है। इस प्रकार बाबा की बच्चों की याद प्यार वतन में पहुंचती है। बाबा भी वतन में दृश्य दिखाता है, हम सब बाबा की याद में बैठते हैं। हमारा काम है दाता ऐसी कंसंट्रेशन में बैठे कि जो भी देना चाहे वो हम में फिट हो जाए। ऐसा ना हो वो देने लगे हम किसी और सोच में चले गए, मिस हो जाए। चलते हैं, बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाएं। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम
ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा
तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। कोई याद